वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर डेवलपमेंट बायोलॉजी जो आपका थर्ड पेपर है, हम पहुंच चुके हैं टॉपिक न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और बात कर चुके हैं हम लास्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर न्यूरो एंडोक्राइन का रेगुलेशन, जहां हमने बात की थी हाइपोथैलेमस की, एडिनो हाइपोफाइसिस की और उससे रिलेटेड होने वाले जो भी हार्मोन और उसका कंट्रोल और जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है उस सारी हम बात कर चुके थे। आज हम आगे बात करेंगे इसी चेन में न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। सबसे पहले हम फीमेल गॉनेड्स, और यहाँ फीमेल गॉनेड्स ओवरी जो वन पेयर में प्रेजेंट होती हैं। अब जो ये फीमेल गॉनेड्स हैं, इन फीमेल गॉनेड्स पर हम न्यूरो एंडोक्राइन का रेगुलेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले उसकी हिस्टोलॉजी देखना भी जरूरी है। हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, और जिसका हम प्रारंभिक लेक्चर हम देख चुके थे बिफोर, जब हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स के बारे में। और डेवलपमेंट ऑफ सेक्स के बारे में हमने वहाँ एक सामान्य आइडिया देखा था कि ओवेरियन में या ओवेरी में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं और किस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है। तो उन्हीं स्ट्रक्चर का आज हम डिटेल स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी में, ओवेरी की हिस्टोलॉजी में। तो जो ओवेरी होती हैं फीमेल में वो वन पेयर में होती हैं, और ये जो किडनी होती है उनके पीछे स्थित रहती हैं, और एक स्ट्रक्चर होती है मीजोवेरियम। उस मीजोवेरियम की सहायता से एब्डोमिनल जो कैविटी है उसकी पेरिटोनियम पे वो लटकी रहती है। तो एक जोड़ी ओवेरी एब्डोमिनल कैविटी में मीजोवेरियम की सहायता से वो लटकी रहती हैं। जो ओवेरी होती है वो ओवेरी कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, और उसी कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और यही स्ट्रोमा दो पार्ट में सब डिवाइड होता है। आउटर, जिसे पेरिफेरल भी कहते हैं, जिसे कहते हैं कॉर्टेक्स, और एक इनर जिसे कहते हैं मिडिल या मेड्यूला। तो इस तरह से कॉर्टेक्स दो पार्ट में सब डिवाइड है, आउटर मेडुला और आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। अब जो कॉर्टेक्स वाला जो रीजन होता है, उस कॉर्टेक्स वाले रीजन में फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यानी फॉलिकल्स बनेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, क्वार्टरनरी और ग्राफियन फॉलिकल। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो कॉर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलती हैं। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट को ओवरी की हिस्टोलॉजी के अंतर्गत स्टडी किया जाएगा। तो हिस्टोलॉजी के लिए हम उसका एक यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, और वन बाय वन जो इसकी फेजेज हैं उन फेजेज को हम यहाँ स्टडी करेंगे। ये ह्यूमन, थोड़ा ऊपर बना है, ये ह्यूमन ओवेरी है। इसका जो मिडिल एरिया है ये ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं। इस तरह का ये पार्ट है वो मेडुलरी पार्ट है। इसके नीचे ये होती है जर्मिनल एपिथेलियम, यूनिलेयर्ड एक कवरिंग होती है ओवेरी में इनसाइड, उसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम से पीजीसी प्रीमोर्डियल जर्म सेल डेराइव होती हैं, और वो अंडर प्रोसेस में जाती हैं oogenesis। और जो oogenesis है, उस oogenesis से
जो फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट सेकेंडरी oocyte और उसके बाद पर्टिकुलर फीमेल गैमीट ओवम का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो फॉर्मेशन है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और उसी को हम डिटेल में देख रहे हैं। तो ये ओवेरिया है, ये आउटर मोस्ट क्या होगी, पेरिटोनियम। ये जो लेयर है ये कहलाएगी जर्मिनल एपिथीलियम और यहाँ एक लेयर का और एक कवरिंग होगी जिसे कहूंगा मैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। आउटर मोस्ट पेरिटोनियम, मिडिल वन जर्मिनल एपिथीलियम जो क्लियर विजिबल है जहां आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, और इनर मोस्ट है आपका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये आपका इनर मोस्ट ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब होता क्या है, ये जो ओवेरी है ये तो इसका मेडुला वाला रीजन है, मैंने पहले ही बताया था इनर मोस्ट, और जो पेरिफेरल है, परिधीय जो क्षेत्र है वो कहलाता है आपका कॉर्टेक्स रीजन, और कॉर्टेक्स रीजन में ही फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती हैं। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर होगी वहाँ ये फॉलिकुलर सेल्स होंगी। क्या होंगी, फॉलिकुलर सेल्स। और इन फॉलिकुलर सेल्स में से कुछ फॉलिकुलर सेल्स साइज में ग्रो करेंगी और ग्रो करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे ऊगोनिया कहेंगे। तो ऊगोनिया को फॉर्म करने वाली ऊगोनियल मदर सेल्स होंगी। तो ये इसके फर्दर डिफरेंशिएशन है, फॉलिकुलर सेल्स, ऊगोनियल मदर सेल, ऊगोनिया। तो ये क्या है, ये हैं ऊगोनिया। ये क्या है, ऊगोनिया जो बीच में बड़ा है, और इसको कवर किए हुए यही क्या हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं जो बाद में डिफरेंशिएट भी होंगे, ये भी फॉलिकुलर सेल्स हैं। अब ये ऊगोनिया क्या करता है, ये डिवीजन करके एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाता है और उस लार्ज स्ट्रक्चर के सराउंडिंग जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो फॉलिकुलर सेल्स यहाँ धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगती हैं इस तरह से। ये फॉलिकुलर सेल, तो ये जो स्ट्रक्चर है ऊगोनिया वो धीरे धीरे एनग्रो करेगा, और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर ही आपका कहलाएगा प्राइमरी oocyte। यही स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका, प्राइमरी oocyte। आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा। जो आपका प्राइमरी oocyte है इसके सराउंडिंग एक लेयर बनेगी, यानी इसका सीक्रेशन सेल्फ प्राइमरी oocyte के थ्रू ही होगा, और ये लेयर एक ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होगी, और उसका मैं नाम डायरेक्ट लिख रहा हूं, जोना पेल्यूसिडा। किससे बनी होगी, ग्लाइकोप्रोटीनियस लेयर। कौन सीक्रेट करेगा, सेल्फ जो oocyte है वही इसको सीक्रेट करेगा। लेकिन ये जो फेज है इसको मैं यहां अरेस्ट कर देता हूं, रोक देता हूं। ये जो फेज है, ये फेज यहां तक पूरा फेज, एंटायर फेज, ये पूरा फेज फीटल पीरियड में देखने को मिलता है। फीटल पीरियड यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी oogenesis का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है कब, फीटल पीरियड में, यानी भ्रूणीय अवस्था में ही यहाँ युग्मक जनन प्रारंभ हो जाता है।
और कौन सा, अंड जनन की प्रक्रिया। और रुक कहाँ जाती है ये, ऊगोनिया के बाद प्राइमरी oocyte तक। यहाँ जाके ये जो प्रोसेस है ये रुक जाता है, पॉज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। तो जो फीटल पीरियड है उस फीटल पीरियड में फॉलिकुलर सेल्स फर्दर डिफरेंशिएट होके प्राइमरी oocyte बना लेती हैं। और ये जो ऊगोनिया बनेंगे यहाँ पे ऊगोनिया, ये नंबर होते हैं लगभग 60,000 to 80,000। यहां जाके इकट्ठे हो जाते हैं, गैदरिंग इनकी हो जाती है। अब इनमें से क्या होता है, एक एक ऊगोनिया, कई सारे ऊगोनिया बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद एक एक ऊगोनिया फर्दर अपनी मैच्योरेशन फेज में आगे मूव करता है। तो इस तरह से जो प्राइमरी oocyte तक का जो फेज है वो हमें भ्रूणीय काल में देखने को मिलेगा, यानी फीटल पीरियड में देखने को मिलता है। आगे बात करें हम, जो जोना पेल्लुसिडा है उसका फॉर्मेशन किससे होने लगता है, प्राइमरी oocyte जैसी स्ट्रक्चर से, और वो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है ये ग्लाइकोप्रोटीनियस नेचर का होता है। और यहाँ क्या होंगी, फॉलिक्यूलर सेल्स इस स्टेज को धीरे धीरे कवर करने लगेंगे। फिर इसमें फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, इसमें फर्दर मैच्योरेशन होगा, और मैच्योरेशन होने के बाद इस ये स्ट्रक्चर में कई सारी वैक्यूल्स या लेक्यूनी जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगी। तो ये तो oocyte ही है और इसके सराउंडिंग ये है अपना ZP। और यहाँ क्या होगा, ये जो सेल्स हैं ये सेल्स इस तरह छोटे छोटे स्पेस बना लेगी और इसको ये कवरिंग फॉलिक्यूलर सेल्स की यहाँ देखने को मिलेगी इस तरह से। ठीक है, अब ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो कवरिंग बना रही हैं, ये सेल्स कहलाएंगी मेम्ब्रेना। जो लेयर बनेगी मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, क्या बनाएगी, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। और इसी स्ट्रक्चर को मैं कहूंगा, पूरे स्ट्रक्चर को सेकेंडरी oocyte, क्या कहूंगा, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte के बाद ये फर्दर डिफरेंशिएट होगा, तो ये सारी जो ये कैविटी है ये एक सिंगल कैविटी में ये डिसॉल्व हो जाएगी, स्ट्रक्चर डेवलप होगी। तो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डेवलप होगी। ये जोना पेल्लुसिडा है आपकी फर्स्ट एग मेम्ब्रेन। जोना पेल्लुसिडा यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, इसे फर्स्ट एग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब यहाँ जो मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा है वो फर्दर डिफरेंशिएट होके एक लेयर बनाएगी। तो ये है अपना ZP, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जोना पेल्लुसिडा। ये है इससे डिफरेंशिएट होने वाली नेक्स्ट लेयर, जिसे कहूँगा मैं कोरोना रेडिएटा। किससे डेराइव्ड हुई हैं, ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा से डेराइव हुई हैं। तो ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, और यहाँ ये जो स्ट्रैंड्स हैं फॉलिकुलर सेल्स की, जो स्ट्रैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक जगह एकत्रित हो जाएंगे इस तरह से, और यहीं से ही फॉलिक्यूलर सेल्स इस स्ट्रक्चर को घेर लेगी इस तरह से।
धीरे धीरे फॉलिक्यूलर सेल्स इस स्ट्रक्चर को घेर लेगी। अब ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी टर्शियरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, सॉरी इसको प्राइमरी oocyte, सॉरी इसको सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे, इसको ठीक कर लेना, सेकेंडरी फॉलिकल। इसे कहूंगा प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, इसे क्या कहूंगा मैं, प्राइमरी। ये कौन सा है, सेकेंडरी फॉलिकल, और ये टर्शियरी फॉलिकल, क्योंकि फॉलिकुलर सेल्स का एक्यूमुलेशन है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के सराउंडिंग यहाँ क्या डेवलप हुई है, एक कैविटी डेवलप हुई है, और इस कैविटी में एक लिक्विड भरा होगा, और लिक्विड फॉलिकुलर सेल से ही सीक्रेट होगा। तो ये जो कैविटी है, ये कैविटी कहलाएगी, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एंट्रम। तो ये जो फ्लूइड है, जो एंट्रम क्या है, ये कैविटी है, एक खाली स्थान है, एक गुफा है। इसमें एक लिक्विड भरा हुआ, जिसे कौन सीक्रेट करेगा, फॉलिकुलर सेल ही सीक्रेट करेंगी, और इस लिक्विड को कहूंगा मैं लिक्वर फॉलिक्यूलाई। क्या कहूंगा, लिक्वर फॉलिक्यूलाई। और ये जो स्ट्रक्चर है, इसको मैं कह रहा हूं टर्शियरी फॉलिकल, इससे पहले सेकेंडरी फॉलिकल, और ये था मेरा हमारा प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर हुआ? अब इसके बाद क्या होगा, अब देखिए, अब जो टर्शियरी जो फॉलिकल है, यहां पे देखो एक स्ट्रैंड के थ्रू कौन कनेक्टेड है, जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है और आगे की जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये कनेक्टेड है। तो जो एक कनेक्शन है, ये कनेक्शन कहलाएगा डिस्कस प्रोलीजेरस, या इसे एक नाम और देते हैं क्यूम्यूलस ऊफोरस। क्या नाम देते हैं, क्यूम्यूलस ऊफोरस या डिस्कस प्रोलीजेरस। अब ये फर्दर मैच्योर होगा कंप्लीट स्टेज में, जिसे कहेंगे हम ग्राफियन फॉलिकल, जहां फॉलिकुलर सेल फर्दर डिफरेंशिएट होंगी, वहां दो लेयर बनेंगी, आउटर लेयर काफी थिक होगी, ये यहां पे, अब यहां जो प्राइमरी oocyte था, उसमें फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन हो जाएगा, फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन, यानी मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट तक ये फेज यहीं रुक जाएगी। तो फर्स्ट मियोसिस हो रहा है, तो ऊजेनिस में हम पढ़ चुके हैं पुरानी क्लास में कि भाई यहाँ दो अनइक्वल बॉडी बनेंगी, एक लार्ज बॉडी तो कहलाएगी सेकेंडरी oocyte, और स्मॉल बॉडी कहलाएगी यहाँ पे पोलर बॉडीज। क्या हो रहा है, फर्स्ट मियोटिक, और यहीं जाके ये स्टॉप हो जाएगा, यानी अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, और अरेस्ट होके ये दो स्ट्रक्चर बनाएगा। लार्ज जो स्ट्रक्चर होगी वो कहलाएगी सेकेंडरी oocyte, और जो स्मॉल स्ट्रक्चर होगी वो कहलाएगी हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी, जो धीरे धीरे आगे नष्ट हो जाएगी, यानी डीजनरेट हो जाएगी। तो जो डीजनरेट हो जाएगी उसको मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, जो काम की चीज है सेकेंडरी oocyte। अब ये कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। अब तक की स्टेज कैसी थी, ये सारी डिप्लॉइड थी, बिकॉज ये पहले माइटोसिस के थ्रू था, अब मियोसिस हुआ है। अब जो मियोसिस हुआ है तो यानी मियोटिक डिवीजन हुआ है, तो यहाँ वही जोना पेल्लुसिडा, ये जोना पेल्लुसिडा, ये कोरोना रेडिएटा, जो डिस्कस प्रोलीजेरस का इनर साइड कवरिंग है, जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से डेवलप हुई है। इसके बाद में यहाँ ये सेलुलर मास है फॉलिकुलर सेल्स का,
ये डिस्कस प्रोलीजेरस है, ये इस तरह से फॉलिकुलर सेल्स। अब यहाँ ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्या होगी, डिफ्रेंशिएट होगी। एक इनर कवरिंग बनेगी और एक आउटर कवरिंग बनेगी। ये तो इनर कवरिंग है, और इसके बाद इसी पर ही एक आउटर कवरिंग बन जाएगी इन्हीं फॉलिकुलर सेल्स के प्रोलिफरेशन से। फर्दर प्रोलिफरेशन होगा और प्रोलिफरेशन से यहाँ कवरिंग बनने लग जाएगी। तो ये जो कवरिंग है, आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, ये कहलाएगी, यहां पे लिख रहा हूं मैं, थीका एक्सटर्ना, यानी एक्सटर्नल कवरिंग। और जो इनर कवरिंग है वो कहलाएगी थीका इंटरना। वो कवरिंग क्या कहलाएगी, थीका इंटरना। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका एंट्रम, और एंट्रम में जो लिक्विड सीक्रेट हुआ है फॉलिकुलर सेल से, उसे मैंने यहाँ मेंशन किया, लिक्विड फॉलिकुलस। ये फर्स्ट एग मेम्ब्रेन जेडपी, सेकंड एग मेम्ब्रेन सीआर कोरोना रेडिएटा, और ये है आपका डीपी डिस्कस प्रोलीजेरस, ये है आपका एंट्रम, और वो है लिक्विड। अब इस स्टेज में, ये जो स्टेज है ये फुली मैच्योर्ड स्टेज है, और इसी स्टेज को मैं यहाँ कह रहा हूँ ग्राफियन फॉलिकल। क्या कह रहा हूं, ग्राफियन फॉलिकल। अब इसके बाद क्या होगा, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द 14 डेज ये ग्राफियन फॉलिकल यहां से रप्चर हो जाएगा। तो रप्चर होगा तो मेरे सामने स्ट्रक्चर क्या आएगी, मेरे सामने स्ट्रक्चर इस तरह आएगी। फॉलिकुलर सेल्स हैं ये इस तरह से, ये फॉलिकुलर सेल्स, यहाँ ये फॉलिकुलर सेल्स का एक्यूमुलेशन, ये एंट्रम कैविटी जो डिजेनरेट हो गई है, और ये एंट्रम फ्लूइड। और यहाँ से ये जो सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा, और इसके ऊपर एग कवरिंग के साथ रिलीज होगा विद जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, तो ये है रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte का रिलीजिंग है, कब होगा, 14th डे पे जाके होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है आगे ये बनाएगी यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम। रेस्ट ऑफ द मास ऑफ फॉलिकुलर सेल विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ नेक्स्ट जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होगा। तो ये जो हिस्टोलॉजी है किसकी, ओवेरी की, ओवेरी की जो हिस्टोलॉजी है, उस हिस्टोलॉजी में जो 1 by 1 जो चेंजेस होते हैं वो इस तरह दिखाई देते हैं। यानी बिफोर बर्थ यानी प्रीनेटल कंडीशन में, जिसको कहा है मैंने फीटल पीरियड, उसमें फॉलिकुलर सेल्स डिफ्रेंशिएट होंगी, उगोनियल मदर सेल से उगोनिया बनेंगे, उसके सराउंडिंग फॉलिकुलर सेल एपिथेलियल सेल का क्या होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, और इस स्ट्रक्चर को कहूँगा मैं प्राइमरी oocyte। और इसके चारों ओर अगर धीरे धीरे फॉलिकुलर सेल कलेक्ट हो रही हैं तो ये कहलाएगी प्राइमरी फॉलिकल, जिसमें फर्स्ट एग मेम्ब्रेन या फर्स्ट एग कवरिंग जोना पेल्यूसिडा कहलाएगी, जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद ये फर्दर प्रोलिफरेट होगा, यहाँ मल्टीपल स्ट्रैंड्स बन जाएंगे जिससे कैविटी बन जाएगी। ये
जो स्ट्रक्चर है फॉलिकुलर सेल्स के एक्यूमुलेशन से यहाँ मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बना है और इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कहलाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद में क्या होगा, ये जो सारे स्ट्रैंड हैं जो अलग अलग कैविटी हैं ये सारे स्ट्रैंड एक साथ पास पास आ जाएंगे और एक कॉमन कैविटी का फॉर्मेशन करेंगे और उसके सराउंडिंग फॉलिकुलर सेल फर्दर प्रोलिफरेट होकर अपनी कवरिंग बनाएगी और इस कवरिंग में जोना पेलुसिडा पहली कवरिंग, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से कोरोना रेडिएटा एक कैविटी गुफा बनेगी जिसे एंट्रम कहेंगे और उस एंट्रम में एक द्रव भरा होगा जिसे लिक्वर फॉलिक्यूलाई कहते हैं और इन दोनों आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग को कनेक्ट करने वाली रचना डिस्कस प्रोलीजेरस या क्यूमुलस ऊफेरस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्यूमुलस ऊफेरस कहलाएगी। इसके बाद ये फर्दर मॉडिफाइड होगा टर्शरी फॉलिकल और यहाँ आउटर कवरिंग काफ़ी थिक हो जाएगी तो आउटर कवरिंग थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में डिफरेंशिएट हो जाएगी। ये एज इट इज डिस्कस प्रोलीजेरस, ये यहाँ फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होगा प्राइमरी oocyte में और ये फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन यहीं जाके रुक जाएगा और कब तक वेट करेगा? इनसाइड फैलोपियन ट्यूब टिल फर्टिलाइजेशन तक। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कब होगा? जब ये मैच्योर्ड फॉलिकल जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहा है मैंने, ये यहाँ जाके रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरिंग कब? 14वें दिन पे और ये यहाँ पे रिलीज हो जाएगा सेकेंडरी oocyte विद एग कवरिंग जोना पेलुसिडा और रेस्ट ऑफ द मास यहाँ एक्यूमुलेट होके कॉर्पस ल्यूटियम का जो सक्सेसिव प्रोसेस है ओवेरी की हिस्टोलॉजी की वो 1 बाई 1 यहाँ फर्दर डिफरेंशिएट होती रहती हैं। अब जो ये फॉलिक्यूलर सेल्स हैं ये फॉलिक्यूलर सेल्स क्या करती हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स ये एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करती हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। क्लियर है? और जो इनका जो फॉर्मेशन है ये जो ओवरी में ये जो सक्सेसिव स्टेज है ये किसके थ्रू? GnRH और FSH और LH के कंट्रोल में ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होती हैं जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और ये काम करेगी एडिनोहाइपोफाइसिस पे। एडिनोहाइपोफाइसिस में FSH और LH, तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकुलर सेल पे काम करेगा और LH इसकी ग्रोथ करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो इसे ल्यूटियल कार्पस ल्यूटियम बना है तो ये LH सर्ज होगा 14th डे पे। तो जो हार्मोनल जो कंट्रोल है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने ओवेरी की डिफरेंट स्टेजेस को हिस्टोलॉजी में हमने स्टडी किया और बात हमने कॉर्पस ल्यूटियम तक समाप्त की। तो आपको बात समझ में आई कि 14th डे पे जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल मोस्ट मैच्योर्ड फॉलिकल होता है जो आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। थैंक यू वेरी मच।